देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार जनसंख्या का 2% ही रोजगार दे सकती है, नौकरियां दे सकती है। बाकी युवा क्या करें? क्या बेरोजगार बैठे रहें? नहीं, उनके लिए बहुत सारी स्कीमें हैं सरकार की, उन्हें रोजगार करना चाहिए। तो हम बात करेंगे रोजगार के लिए। कहते हैं ना, गूगल से सब कुछ मिल सकता है, रोटी डाउनलोड नहीं हो सकती। ऐसे ही रोजगार के लिए पैसा डाउनलोड नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और वो वित्तीय और बैंकिंग सहायता यानी लोन कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। मैं राजवीर सिंह सोलंकी द पिलर के लिए मेरे साथ हैं वित्तीय एवं बैंकिंग वित्तीय एवं बैंकिंग स्पेशलिस्ट अमित वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका नमस्कार। हमारे चैनल द पिलर के ऊपर। हम आज बात करेंगे अमित जी कि रोजगार बहुत बड़ा प्रश्न है आज कि बेरोजगारी बहुत व्याप्त है और रोजगार के अवसर हैं नहीं। लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, सरकारी नौकरी की लिमिट है, उसके बाद सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो युवाओं को बात आती है रोजगार करने की। रोजगार करने के लिए सब कुछ सुविधा है, आप बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे, नेट पर मिल जाएंगे, कोई भी पड़ोसी दे देगा, कोई भी एक्सपर्ट दे देगा। आजकल आइडिया देने वालों को भरमार है नेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। फिर बात आती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसे कोई रोजगार नहीं होता, सच्चाई है ये। तो रोजगार के लिए पैसा उपलब्ध कराने का आपका 20 साल का अनुभव है, खासतौर पर बेरोजगारों को। और आपने बहुत सारा पुण्य कमाया है बेरोजगारों का, जो 20 साल से आप उनको पैसा और धन कमा रहे हैं। तो उसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो लोगों को आसानी से ऋण मिल जाए, लोन मिल जाए या वित्तीय सहायता मिल जाए, जिससे अपना वो रोजगार शुरू कर सके? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक मैंने अभी विगत वर्षों में देखा है कि हर व्यक्ति के पास में कोई ना कोई प्रतिभा है। जी। सही मायने में हमें उस प्रतिभा को पहचानने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में जा सकता है और उसके माँ बाप या वो खुद अपने अंदर एक मानसिकता पैदा कर ले कि मुझे उद्यमी बनना है या व्यवसाय चलाना है, तो नहीं चला पाएगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर ये देखना है कि हम करना क्या चाहते हैं। संभावना तलाशनी है कि हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसको हम ढंग से सोचें, विचारें, अपने अंतरात्मा से पूछें कि हमें करना क्या है। बाकी संपूर्ण जानकारी सब जगह उपलब्ध है। सारा कुछ करने के लिए पैसे से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सरकार ने ही बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और सरकार भी बहुत एक सारी मिनट बीच में रोक रहा हूँ। सरकार कहती है 1 मिनट में लोन मिल जाएगा, कि तो कितने लोगों को मिलती है? मैं उस आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो बेचारे दर दर भटकता है, बैंक के चक्कर काटता है, साहूकारों के चक्कर काटता है, उसे लोन नहीं मिलता, उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ नहीं, लोन सभी को मिलता है। और आप जब जाएंगे लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपके पास संपूर्ण जानकारी होगी मैं क्या ले सकता हूँ या मुझे क्या चाहिए, तो लोन जरूर मिलेगा। और जहाँ तक बेरोजगारों की बात है, तो जैसा आपने बोला कि सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकती, लेकिन सबको एक सुविधा दे सकती है, मूलभूत सुविधाएं दे सकती हैं। और उसके अंदर अगर आपके पास में काम करने की प्रतिभा है तो स्टार्टअप के लिए लोन मिल रहा है। जो लोग स्टार्टअप बिजनेस के लिए आइडिया लेके आते हैं, अभी बहुत सारे हमारे पास में ऐसी कंपनियां हैं जिनको हमने विगत वर्षों में देखा है कि जो शून्य से शुरू होकर 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें से ओयो एक है, जी। उबेर है, ओला है। ऐसी बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां जो एक कमरे से शुरू हुई थी। जी जी। ठीक है, आईआईटी ग्रेजुएट बच्चों ने एक आइडिया सोचा और उस आइडिया पे लोगों ने भरोसा करके, इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया, बैंकों ने पैसा दिया और उस पर आगे बढ़ गए वो। मैं इसी पे आना चाह रहा था कि जो इन्वेस्टर की बात करते हैं या बैंकिंग की बात करते हैं या साहूकारों की बात करते हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने ग्रुप में पैसा इकट्ठा करके और वो लोन देते हैं, जो भी उनकी सुविधा अनुसार वो कागज रखते हों या प्रॉपर्टी रखते हों, वो अलग बात है। तो उनको किस तरह से लोन कैसे मिलेगा? सीधी सीधी बात बिल्कुल। देखिए, इसमें किसी तरह की प्रॉपर्टी रखने की या कोई गारंटी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहले तो ये है कि बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आप 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए का लोन चाहते हैं तो उसमें बैंक आपकी मदद कर रहे हैं। बैंक को आपको जाना है, बैंक को बताना है कि भाई मैं ये व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ, मुझे स्टार्टअप लोन चाहिए। तो उस स्टार्टअप के लिए हमारे पास में बहुत सारी स्कीम्स हैं। उन स्कीमों में आप अप्लाई करेंगे तो वो लोन आपको ईजिली मिल जाएगा। नहीं मिलता तो क्या करें? नहीं, आप क्या सहयोग करेंगे उनका जिन्हें बैंक फेल हो जाता है देने में या बैंक से प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं? नहीं, जो बैंक से प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हम उनको ऑनलाइन भी बता सकते हैं कि कहाँ आप जाएं, किस जगह पर अप्लाई करें, कहाँ किस बैंक में कौन सी स्कीम चल रही है। वो थोड़ी सी जानकारी तो देखो आपको एकत्रित करनी पड़ेगी। अगर उसके बावजूद आपको लगता है तो बहुत सारे बैंकों के अलग अलग माध्यम है जिनके तरीके से बैंक एडवर्टाइजमेंट करता है।
और बैंक बताता है कि हम इतना पर्सनल लोन दे चुके हैं। हर बैंक का एक निश्चित टारगेट है जो उसको अपने एक क्वार्टर में पूरा कंप्लीट करना होता है। तो बैंक उसके लिए अग्रसर है। ऐसा नहीं है कि बैंक पैसा नहीं दे रहा। अगर आप बैंक के पास जाएंगे नहीं, पहले आप मानसिकता बना लेंगे कि बैंक मुझे देगा ही नहीं, या बैंक मुझसे प्रॉपर्टी मांगेगा, या बैंक मुझसे गारंटर मांगेगा। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो पैसा देती है, जो कोई गारंटी नहीं लेती। बहुत सारे एनबीएफसी बैंक है जो पैसा देते हैं, जो पैसा व्यवसाय पे देते हैं। एनबीएफसी बहुत सारे बैंक्स हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो आपको, जैसे कि नाम बता दो चारों का। जैसे आप सपोज ये हीरो को फिनकॉप कंपनी है, इंडिया बुल्स है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज है। ऐसी तमाम तरह की एनबीएफसी कंपनी, अब किसी का नाम लेने देने तो उसकी एडवर्टाइजमेंट वाली बात हो जाएगी। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी है जो ग्राहकों का आकलन करती हैं, जिन्होंने अपनी एक पॉलिसी बना रखी कि किस टारगेट को हम, किस पर्टिकुलर एज ग्रुप को या किस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम फंड करेंगे, उस सेगमेंट में फंड कर सेगमेंट बना रखे हैं उन्होंने, एज ग्रुप और किस तरह के जो वर्क होंगे या जो रोजगार होंगे उनको हम फाइनेंस करेंगे। बहुत सारे और कंपनीज हैं जो स्टार्टअप को पैसा दे रही हैं, वो आपसे एज ए इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ जाती हैं। वो तो कर्ज भी नहीं है, उसमें तो आपको किसी तरह की दोबारा बताइए जैसे मतलब कैसे जुड़ जाती हैं वो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो एज ए इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ जाएंगी। वो आपको एज ए इन्वेस्टमेंट देंगी, इक्विटी के अगेंस्ट में आपकी कंपनी बना के उसमें इक्विटी ले लेंगे, और इक्विटी आपको दे दी जाएगी और कुछ इक्विटी वो अपने पास रख लेंगे। तो वो तो कर्जा भी नहीं है, तो आपके साथ मिलकर के भागीदारी करके बिजनेस करेंगे वो। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। जैसे हम बात करते हैं कुछ युवाओं की जो आजकल सोच है, कुछ तो बात करते हैं कि वो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, उस तरह के मतलब ऑर्गेनिक फील्ड में जाना चाहते हैं, उत्पादन में जाना चाहते हैं, कुछ डिजिटल स्टूडियो टाइप का बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए कहाँ से लोन मिलेगा? इस तरह के लिए आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। हर व्यक्ति को 2 से 5 लाख 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन उपलब्ध हो जाता है, उसमें कोई कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं बताऊं, मुझे पर्सनल लोन की आवश्यकता थी, मुझे नहीं मिला था, और मैं प्रॉपर्टी रखने के बाद भी नहीं मिला था। मेरी प्रॉपर्टी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था, प्रदेश में था मैं, तो उन्होंने मना कर दी। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर सभी के साथ खड़ा हो पाना तो संभव नहीं हो पाता, ये तो राजवीर जी आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में हमारे पास में सबसे ज़्यादा युवा हैं, और सभी लोगों के साथ मैं सामंजस्य बैठा पाऊँ, सबसे समन्वय हो, वो संबंध हो नहीं सकता। तो हम उनको मार्ग दिखा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, चलना तो स्वयं पड़ेगा। आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें ईमेल करें, बताएं, आपके चैनल के माध्यम से क्वेश्चन लिखें, कमेंट में लिख दें, हम जितना हो सकेगा उतना उनका समाधान निकालेंगे। मानिए कि किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या अन्य ऐसी योजनाएं हैं जो मतलब सरकार देती है और उनमें नहीं मिल पाता है उसको रोजगार के लिए लोन, तो भाई साहब का कहना है, अमित वशिष्ठ जी कहना है कि वो पूरा प्रयास करेंगे जिस सेक्टर से और जिस विधा से उन्हें लोन मिल सकता है वो दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो कौन कौन से वो विधाएं हैं, कौन कौन से आइडियाज़ हैं जिन पर लोन देने की आपकी 20 साल की परंपरा रही है या आपका रिवाज रही है? देखिए, रोजगार सृजन के लिए सरकार अपनी तरह वचनबद्ध है, जो काम करती है मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रोजगार के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या बिजनेस आप करना चाहते हैं और कितनी उसमें लागत है, कब आप उसके ब्रेक इवन पर पहुंच पाएंगे, है ना, कब आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, वो सब कैलकुलेशन तो आपको स्वयं करनी होगी। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराइए, किसी और से कराइए, किसी वित्तीय सलाहकार से कराइए, तो उसके लिए जाहिर सी बात है पैसा खर्च होगा। ठीक है, वो नहीं करना है हमें, बात पैसे पे आके अटकती है। तो हमको स्वयं करना है, स्वयं हमको आकलन करना है कि ये एक स्पेस हमें लेना है, उस स्पेस में कितना एरिया हमको चाहिए, उसका एक ब्रेक इवन कॉस्ट हमको बनाना है, और उसके बाद हमको लोन के लिए अप्लाई करना है। और वो हम सरकारी बैंकों से ले सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उससे ले सकते हैं, पीएनबी से ले सकते हैं, कैनरा बैंक लोन प्रोवाइड करता है उससे ले सकते हैं। तो बहुत सारे बैंक हैं, आपको हम लिस्ट डाल देंगे, इसके कमेंट में एक लिस्ट लिख दिया जाएगा, वो आप लिस्ट वहाँ से देख करके, हमारे जितने भी दर्शक हैं वहाँ से अगर कोई इंक्वायरी या कोई क्वेरी होती है तो उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनमें कमेंट में जवाब देंगे। पूरी मदद करेंगे आप अगर किसी रोजगार के लिए धन उपलब्ध की परेशानी आ रही है, कोई बाधा आ रही है। और दूसरी बात आती है लोन की चुकाने की, और खासतौर पर ब्याज की, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगाती हैं कंपनियां पर्सनल लोन खासतौर पर। तो उसमें क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? कम से कम ब्याज हो, उसमें चुकाने में सहूलियत मिल जाए उन्हें कि 2-3 साल तो प्रॉफिट में आने में लगता है। नहीं, देखिए, उसमें टेन्योर रहता है, बैंक जितने भी हैं वो 2 से 5 साल तक का टेन्योर देते हैं आपके लोन को, आपके कुछ व्यक्तिगत पेपर्स को देख करके
आपकी इनकम को देख करके वो बताएंगे कि इनकम जीरो, शुरुआत कर रहा है बच्चा, उसकी बात कर रहे हूँ। नौकरी नहीं मिली और व्यवसाय करना चाहता है, उसकी बात कर रहे हैं आज हम। व्यवसाय करना चाहता है लेकिन कमाएगा ना, व्यवसाय करेगा तो एक मोरेटोरियम आएगा, मोरेटोरियम के 3 महीने 6 महीने बाद तो कमाई होगी। तो उसको तो आकलन करना बैंकर का काम है। बैंकर वो उसको देखेगा कि भाई अगर हम इनको इस व्यवसाय के लिए दे रहे हैं तो इस व्यवसाय में पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, जो लोग चला रहे हैं उनका कैसे चल रहा है, जो लोग चला रहे हैं उनके पास में क्या अध्ययन है, और जो लोग कर रहे हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं। तो वो सब चीज़ें आकलन का विषय है, वो तो केस टू केस वेरी करता है। केस टू केस वेरी पड़ता करता है। लेकिन बात है ब्याज की भी, थोड़ी कम से कम ब्याज देनी पड़े उसको, इसके लिए कौन सी मतलब योजना सही रहती है? कई बार क्या था, कुछ माफ़ भी मिल जाता है, जैसे कई मतलब ऐसे सरकारी स्कीम है, उसमें इतने परसेंट तक 25% माफ़ है, ऐसी कौन कौन सी स्कीम है? नहीं, ऐसी स्टार्टअप में तो कोई योजना अभी नहीं है बैंकों के पास, लेकिन वो बाकी और सुविधाएं हैं, जैसे होम लोन में है वो सब्सिडी उसमें मिलती है। स्टार्टअप तो आप व्यवसाय करने के लिए ले रहे हैं, पैसा कमाने के लिए ले रहे हैं, तो फिर उसका ब्याज देने में क्या हर्ज है। नहीं, कम से कम मैं कह रहा हूँ। कम से कम ब्याज पर ही मिलेगा, वो इतना ज़्यादा ब्याज नहीं होता है। 14 से 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना होता है। तो अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज क्योंकि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट होता है, तो 1% से कम पड़ेगा आपको। 8% से कम पड़ेगा? 1% पर मंथ से। अच्छा, 1 रुपया पर सैकड़ा बोलते गाँव में जो। हाँ, 1 रुपया पर सैकड़ा से कम पड़ेगा। गाँव में तो मैं नहीं बताना चाह रहा, 2 से ऊपर होती है। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं 1 से कम पड़ेगा? नहीं, 1 से कम पड़ेगा। तो वो आप अगर कमाते हैं और 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपये ब्याज आता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ज़्यादा है। 1 लाख रुपए कहीं आप लगाएंगे, पान की दुकान भी छोटी सी लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये तो आप कमा ही सकते हैं वहाँ से। अगर 25 हज़ार कमाएंगे तो पूंजी जिससे लिए उसको 1,000 रुपये ब्याज देना कौन सा गलत है। नहीं, ये सही है, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। जब पान की दुकान हो, कोई भी छोटा सा रोजगार हो आपका, शुरुआत चाय की, आजकल तो MBA चाय वाला और इंग्लिश चाय वाली और पता नहीं क्या क्या वो चल गए हैं। आप आजकल देखिए कि जितनी छोटे से छोटे व्यवसाय, लोगों पढ़े लिखे लोग, MBA लोग, बीटेक IITN लोग जो हैं वो काट लगा रहे हैं। जी। ठीक है, काट लगा रहे हैं। आप उनसे अगर कैलकुलेट करके पूछेंगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये रोज़ की इनकम है उनकी। तो 3 लाख रुपए महीना कमाने के बाद अगर वो बैंक को 20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये की EMI भी देते हैं तो कहाँ भारी है, वो कुछ भी भारी नहीं है, आराम से दी जा सकती है। मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मैं गुजरात के किसी व्यापारी से मिला था, उसने कहा हम अपने पैसे से व्यापार नहीं करते, हम सरकारी बैंक होते हैं उनसे पैसा लेते हैं, उससे व्यापार करते हैं। तो ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है? ये तो अच्छी सोच है ना, इस सोच को हमें आगे डेवलप करना चाहिए। गुजराती हो या किसी समुदाय या प्रदेश की बात नहीं है, तो एक अच्छा विचार कहीं से भी मिले उसको अडॉप्ट करना चाहिए। विचार मिला, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं है ये सोच? हमारे यहाँ सोच लगता है कि बोला मेरे बाबा का पैसा हो, मैं खेत बेच दूँ या इधर से ले लूँ, ऐसे करता है वो, पैसे से पैसा नहीं घुमाना चाहता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हर व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि बस किसी भी तरह से मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, बस मैं कुछ करना नहीं चाहता। हमें सरकारी नौकरी नहीं लेनी है, हमें लोगों को नौकरी देनी है। हमें उतना अपने आप को मजबूत बनाना है कि हम 10 20 50 लोगों को घर चला पाएँ, उन 50 लोगों की रोटी हमारे यहाँ से चले। हमें उतना यही मैं आने वाला था, गुजरात की जो भाषा थी वो आपने बोल दी। हमें उतना श्रमद्ध बनना है कि हम 50 लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ जाएं। तो उसके लिए हमें सोचना है, कार्यबद्ध होकर काम करना है। और सरकार का कोई भी सरकारी तंत्र है या बैंक है या NBFC है, अगर कहीं पे भी कोई समस्या आप लोगों को आती है, किसी तरह की कोई दिक्कत आप महसूस करते हैं, किसी तरह की समस्या लोन लेने में, लोन चुकाने में, लोन का निपटान करने में, या आपको लगता है कि ये बैंक या कोई भी NBFC कंपनी हमसे ज़्यादा चार्ज कर रही है, तो आप हमसे सलाह कर सकते हैं। हम आपसे उसके लिए कुछ नहीं लेंगे, मुफ्त में है। देखिए, अब तक आप लोन लिया है और उसमें कोई परेशानी आ रही चुकाने में या ब्याज दर में या किसी में, तो हमें तो वशिष्ठ से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, आपको स्टार्टअप के लिए या किसी भी व्यापार शुरू करने के लिए, आज हम सिर्फ उन रोजगार नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली है और रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उन युवाओं की बात कर रहे हैं। वो किसी तरह का लोन चाहिए, किसी तरह की वित्तीय सहायता चाहिए, फाइनेंशियल सुविधाएं चाहिए उन्हें। तो हमें वशिष्ठ जी के जो अंतिम शब्द हैं उन्हें गौर से सुनिएगा, वो कहेंगे हर तरह से सुविधाएं देंगे, बस एक बार संपर्क करें अमित वशिष्ठ जी से। तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ उन्हीं रोजगार। देखिए, मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं को और जितने भी हमारे मध्यम वर्गीय व्यवसाय करने वाले व्यवसायी हैं, उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि मान सकता हूँ कि समस्याएं आती हैं और व्यापार में भी उतार चढ़ाव आता है,
लेकिन बैंक आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ा रहता है, बैंक आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि किसी बैंक में किसी एक आध व्यक्ति के व्यवहार की वजह से आपका अकाउंट या लोन ख़राब हो रहा है, तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि बैंक से लोन आपने ले लिया, अगर आपको लगता है कि सपोज एक फॉर एग्जांपल कि मेरा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चल रहा है, वहाँ पे मेरा लोन ठीक नहीं है, तो आप उस बैंक के लोन को टेक ओवर भी करा सकते हैं, किसी दूसरे बैंक में जा सकते हैं। ऐसा भी सुविधा है। ऐसा होता है, वो स्टेट बैंक का लोन कोई दूसरा बैंक आकर के चुका देगा और आप किसी दूसरे बैंक के लिए नए ग्राहक बन जाएंगे। तो वहाँ से आपको वो समस्या नहीं आएगी। हो सकता है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपने लोन ले रखा है, उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको आगे लोन मिल जाए, दूसरी बैंक उपलब्ध करा देगी। दूसरी बैंक उपलब्ध करा देगी। तो ये सिर्फ कहते हैं जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है। और नहीं, दूसरे डरते भी हैं युवा, मतलब देखिए मध्यम वर्ग की युवा है जो आजकल खेत की वो संख्या रह नहीं गई है। मतलब बहुत सारी जमीन होती थी, इस तरह की विचारधारा थी कि कुछ नहीं तो खेत कर लेंगे, वो समस्या है। नहीं तो रोजगार के लिए पैसा कहाँ से लाएगा आदमी, और लाएगा तो वो उसमें लाभ होगा कि नहीं होगा, चुका पाऊंगा नहीं चुका पाऊंगा, जो मन में डर है ना, डर वो कैसे निकलेगा। राजवीर जी देखिए, अभी इसी एपिसोड में सब कुछ बताना तो संभव नहीं है, आप भी समझते हैं फाइनेंस एक बहुत बड़ा विषय है, और हमारे देश में ही नहीं सभी देशों में एक छोटे छोटे व्यवसायी से लेके जो उद्योगपति हैं उनको भी बैंकों की और फाइनेंस वित्तीय संस्थानों की ज़रूरत है। ठीक है, वो भी बिना वित्तीय संस्थानों के आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप समय पर हम आपको अपडेट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। आपकी जो भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और जहाँ तक रोज़गारों के विषय रहा, रोज़गारों के लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार द्वारा, बैंकों द्वारा, इन्वेस्टमेंट समिट द्वारा चलाई जा रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश में भी यूपी समिट, इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। इसी तरह की और भी सरकार इसके ऊपर बहुत कार्य कर रही है, बैंक पहले से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों से भी जितना हमारे संपर्क में लोग आते हैं, हम उनको सही गाइडेंस करते हैं, सही बताते हैं, और हमारी सारी तरह की सुविधाएं सब फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम उनसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जो रोजगार के लिए परेशान हैं और वो लोन नहीं मिल रहा, बेरोजगारी दूर करने के लिए लोन या किसी तरह की सुविधाएं मिल जाए उनको, जिससे कि अपना रोजगार शुरू कर सकें, उसके लिए कम से कम अच्छी गाइडेंस मिल जाए, अच्छी दिशा निर्देश मिल जाए, अच्छा रास्ता मिल जाए, अच्छा वो पाथ मिल जाए जिससे अपने वो उद्देश्य को पूरा कर सके। उसके लिए अमित बशीर जी आपके साथ हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह की वित्तीय सहायता चाहिए आपको, बैंकिंग सहायता चाहिए, नए लोन के लिए या पुराने लोन चल रहे हैं आपके, उनमें कहीं कठिनाई आ रही है तो उनके लिए भी, सभी तरह की परेशानियों के लिए, बैंकिंग और वित्तीय परेशानियों के लिए आप हमारे चैनल पर नीचे अमित वशिष्ठ जी का नंबर और ईमेल मिलेगा, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी सेवा में निःशुल्क, दोबारा बता दूं, निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें कोई आपको कुछ शुल्क नहीं चुकाना है। तो बने रहिए द पिलर के साथ। और आपको सॉरी, आपको ये बता दूं, इस तरह की फाइनेंशियल सुविधाओं के बारे में और रोजगार के बारे में हम अमित वशिष्ठ जी से आगे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए द पिलर के साथ। मैं राजवीर सोलंकी। जय हिंद, जय भारत।